तो सती का आ गए, राजेश कुमार आ गए। सती का जो मुद्दा होता है, और जब अनापान सती का मुद्दा होता है या कायानुसती का मुद्दा होता है या वेदनानुसती का मुद्दा होता है या चित्तानुसती का मुद्दा होता है या मनोधम्मानुसती का मुद्दा होता है, थिंकिंग प्रोसेस। ये सारे मुद्दे जो है, सारे विषय जो है, ये मूवमेंट है, मूवमेंट, हलचलें हैं, गति है। तो ये गति जो है, ये सती का मुद्दा है, ऐसा मुझे लगता है अनुभव से। जैसे अभी अनापान सती हम कहते हैं, तो अनापान, कौन सा अनापान? आन कौन सा, अपान कौन सा, ये मुद्दा जो है, ये समझना जरूरी है, तभी अनापान सती संभव है। तो ये काया आन करती है अंदर, इस धड़ में, इस धड़, कंधों से लेकर कमर तक, कमर या नीचे अपने बेस तक, जहां तक आपके सांस की हलचल महसूस होती है, नीचे तक, वो सारा आनापान का इलाका है। मतलब आनापान पर असर करने वाला इलाका है, सारी हलचलें मिलकर आन करती है, अपान करती है, ऐसा कभी कभी लगता है। आन और अपान केवल नाक से अंदर आने वाली हवा नहीं है। आन अपान शरीर की एक क्रिया है, धड़ की क्रिया है, शरीर, शारीरिक क्रिया है एक, जो अनेक क्रियाएं शरीर में है। हम बार बार कहते हैं, जो 10 11 12 13 जो भी है सिस्टम्स अंदर है, हृदय की और पाचन, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब रक्ताभिसरण, पाचक, पाचन है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम है, कई सारे सिस्टम है। तो उनमें से एक सिस्टम, एक प्रक्रिया आनापान की है। तो वो आनापान सती का विषय है। इसलिए हम कहते हैं कि ये काया आन करती है, काया अपान करती है, पेट के अंदर नीचे तक, उसके ऊपर का डायफ्राम, श्वास पटल जो ऊपर नीचे होता है वो, उसके ऊपर नीचे होने के कारण, मतलब आकुंचन प्रसरण के कारण, अंदर जो खालीपन निर्माण होता है छाती में, पोकड़ी, जो खालीपन निर्माण होता है, उसके कारण हवा अंदर आती है। क्योंकि हवा, हवा जहाँ खालीपन होता है, जहाँ पोकड़ी होती है, खालीपन होता है, वहाँ हवा जाती है। जो पहले ही भरा हुआ है वहाँ हवा नहीं जाती कभी। हवा के लिए खालीपन होना चाहिए, पोकड़ी होनी चाहिए। तो शरीर की आवश्यकता है, जिंदा रहने की एक आवश्यकता है, वो अनापान करता है। वो शरीर, वो काया अनापान करता है, शरीर आनापान करता है अंदर से।
और अंदर से अंदर सांस लेता है। और हम वर्तमान में वो महसूस कर सकते हैं। आनापान की क्रिया अंदर से अंदर चल रही, अंदर से अंदर लेना है, अंदर से बाहर छोड़ना है। बाहर से हवा अंदर नहीं आती, अंदर से ली जाती है, तभी खालीपन तैयार होता है। इसलिए वो उस खाली जगह पर वो सांस आती है। और फिर उसका इस्तेमाल होता है। अभी उसका हमें कोई पता नहीं, वो महसूस नहीं होता, लेकिन साइंस कहता है कि वो जो हवा फेफड़ों में आती है, उसका ऑक्सीजन रक्त शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और शुद्ध रक्त हार्ट में जाता है और वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम रक्ताभिसरण कहते हैं। वो अलग विषय है। लेकिन आनापान इस रक्त शुद्धिकरण के लिए चलता है। वो शरीर की एक क्रिया है। और वो हलचल है, मूवमेंट है। तो वो काया आन और काया अपान की जो हलचल चलती है, मूवमेंट चलती है, वो सती का विषय है। काया जब आन करती है तो काया आन सती। काया जब अपान करती है तो काया अपान सती। और बहुत बड़ा इलाका है वो। वो छोटा इलाका नहीं है। नासिका से लेकर पेट तक। आनापान में इतना सारा आता है। और काया आनापान कहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके साथ काया अपने आप जुड़ जाती है। क्योंकि वो काया का ही काम है, शरीर का ही काम है आनापान। और वो हलचल है, गति है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सब हम नहीं करते, नैसर्गिक क्रिया है। ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, नैसर्गिक रूप से अपान करती है। इसे हमने अनात्म अनापान या अनात्म काया अनापान नाम दिया है। और अनात्म का दूसरा अर्थ नैसर्गिकता है। अनात्म यानी मैं नहीं करता। मेरी इच्छा के मुताबिक आनापान सांस नहीं चल रही है, वो नैसर्गिक है। यहाँ मैं मेरे का कोई काम नहीं। वैसे मैं नाम का कुछ है ही नहीं, केवल एक धारणा है वो। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हमें सती के लिए नैसर्गिक आनापान का इस्तेमाल करना है। मतलब नैसर्गिक आनापान को, यानी अनात्म आनापान को सती का विषय बनाना है। और ये नैसर्गिक आनापान वर्तमान में चल रहा है। और सती वर्तमान का विषय है। जागृति जो है वो हमेशा वर्तमान की ही होती है, आगे पीछे की नहीं। अभी क्या है, अभी सांस के लेवल पर अभी क्या है, काया के लेवल पर अभी क्या है, वेदनाओं के लेवल पर अभी क्या है, चित्त के लेवल पर अभी क्या चल रहा है।
वर्तमान विचार प्रक्रिया में अभी क्या चल रहा है। बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। सती वर्तमान का विषय है। इस वर्तमान के गतिशील प्रवाह में, ये सब गतिशील प्रवाह है। सांस गति है, काया गति है, वेदना गति है, चित्त गति है, विचार प्रक्रिया गति है, सब गति है। इसके लिए दूसरा टेक्निकल तांत्रिक शब्द जो अनित्य है, नित्य नहीं है ये निरंतर चल रहा है। वो स्थिर नहीं है। नित्य यानी स्थिर नहीं है। वो उसमें कंपन है, उसमें गति है। परिवर्तनशील है। इसलिए परिवर्तन है। गति है इसलिए परिवर्तन है। तो इस परिवर्तनशील, इस गतिशील अनात्म अस्तित्व को, जीवन को सती का विषय बनाना है, एक एक करके। सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधर्म। लेकिन सभी में एक साथ नहीं जा सकते। गतिशील गाड़ी कभी छलांग नहीं मारती। वो रोड पकड़ कर चलती है या ट्रैक पकड़ पकड़ कर चलती है, तो छलांग नहीं मार सकते। तो अनापान के ट्रैक पर अगर सती चलती है, सती से चलते हैं। ये काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है, अपान कर रही है वर्तमान में। इस ट्रैक पर, इस रूट पर अगर हमारी सती सांस के साथ या काया अनापान के साथ अगर घुल मिल जाती है, एक रूप होती है, तो वो आनापान सती हमें नेचुरली कायानुसति में ले जाती है। क्योंकि आनापान काया का हिस्सा है, और काया काया के हिस्से के रूप में उसे महसूस करना जरूरी है। उसको अगर बाहर, आनापान को बाहर निकालेंगे फिर अंदर नहीं जा सकते। इससे ये मुझे लगता है ध्यान और सती में अंतर है। ध्यान तो चलता ही है, लेकिन वो एक टाइम एक पर। यहाँ एक नहीं है, यहाँ कई सारी गतिविधियां, गतियां चल रही है। कई हलचलें चल रही हैं। अनेक हलचलें चल रही हैं, तो हलचलों में एक नहीं है कुछ। अनेक बातों का वो परिणाम है। अनेक उपक्रियाओं का वो परिणाम है, जो वो आन करती है, अपान करती है, या और बाकी क्रियाएं भी। अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं। अभी हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला जो काम है, कनेक्ट हो जाना, काया में उतरना, काया से जुड़ जाना। क्योंकि कायानुसति के लिए ही आनापान सती है। ये बार बार समझ लेंगे। इसलिए काया, आनापान आनापान की हलचल जो काया में चल रही है, वो सती का विषय है। बराबर है। तो नेचुरली हम काया में उतर जाते हैं। और इसमें अगर काया आनापान का ये संकल्पना वो अगर अच्छी लगती है आपको, तो मुझे अच्छी लगती है प्रैक्टिस के लिए। आनापान देखने के बजाय काया आनापान देखो सीधा। क्योंकि काया ही अनात्मकाया। आनापान करती है। तो वो जो आ, काया आनापान की क्रिया है, वो आपको नेचुरली काया में ले जाएगी। और काया में बहुत कुछ है।
तो जो बहुत कुछ है वो जब एक एक करके महसूस होने लगता है, तो सती का पठान होता है, प्रस्थान होता है, आगे जाती है सती। क्योंकि काया जिंदा है, और जिंदा है मतलब उसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, जानिवा मराठी में, उसमें जानिवा, जानिवा है, फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, वो महसूस कराती है, जिंदापन का एहसास दिलाती है, महसूस कराती है वेदनाएं। तो महसूस करना जानिवा, तो जानिवाओं के कारण आपको सांस महसूस होता है, काया महसूस होती है। क्योंकि उसमें वो जानिवा है, उसमें वो वेदनाएं है, फीलिंग है। और ये सारा वेदनाओं का ही प्रवास है, जानिवांचा प्रवास। महसूस करते 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 आप आगे जाते हैं। क्योंकि कोई कोई जाली होती है, बहुत बड़ी जाली होती है, जाळं म्हणतो ना आपण त्याला, जाळं। तो उस जाली का एक धागा खींचेंगे तो पूरी जाली हिलती है। क्योंकि वो एक धागा पूरी जाली से, जाली का हिस्सा है वो। तो एक धागा हिलता है तो पूरी जाली हिलती है। वैसे काया अनापान के साथ अगर सती है, तो वहां महसूस होता है कि वो तो एक पूरे शरीर का हिस्सा है। वो बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा, अरे सब एकत्रित है, इकट्ठा है। और अभी साइंस की, शास्त्र, शरीर शास्त्र की भाषा में आपको शायद पता होगा कि हमारा ब्रेन आनापान करता है। अभी और आगे गए हम। ब्रेन काया के जरिए आनापान करता है, क्योंकि सांस का जो केंद्र है वो पीछे कहीं पर है, ये शास्त्र कहता है। और हमें भी अगर थोड़ा आपकी साधना डीप गई तो आपको भी पता चलेगा। अरे कहीं तो सब रीढ़ की हड्डी उसमें है, पाठीचा कणा। तो पाठीचा कणा मतलब रीढ़ की हड्डी, और हमारी छाती की फसलियां, क्या कहते हैं, बरगड़िया। पाठीचा कणा, रीढ़ की हड्डी और फसलियां, जिनमें फेफड़े हैं, छाती की फसलियां, वो सब आनापान करती है। अगर शांति से अंदर उतर गए तो सती का पठान होता है, प्रस्थान होता है। क्योंकि सब जाली एक जाली की तरह है, सब एकत्रित है सब। और फेफड़ों से, फेफड़ों से बिल्कुल करीब, फेफड़ों के बिल्कुल करीब, नजदीक जो हार्ट है, वो तो महसूस होता ही है। अगर आपकी साधना ठीक से चल रही है, अनात्म अनापान अगर ठीक, अनात्म अनापान या अनात्म काया अनापान, उसकी हलचल, मूवमेंट
जो सती से महसूस होती है, वो अगर आपकी साधना ठीक से चल रही है तो आपको हार्ट का कंपन और रक्ताभिसरण भी आपको महसूस होगा, टॉप टू बॉटम। महसूस कर रहा हूँ। हाँ। मुझे खुशी हो रही है आपको बताने में, हाँ। तो इसलिए मैं मौन में रहा हूँ। हाँ। तो नैसर्गिक रूप अब से वो सती वहां पठान करती है, अंदर जाती है, क्योंकि सारा सारा सारी सारी सारा जाल एक ही है। वो अभी वो जाल जो है वो नर्वस सिस्टम का जाल है वो, जो ब्रेन से जो सारी नसें निकलती है, नर्वस सिस्टम, मज्जा तंतु, वो हमारे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से तक जाती है वो नर्वस सिस्टम। मज्जा तंतु का जाल जो है ब्रेन से निकल के हमारे रीढ़ की हड्डी से पूरे पूरे नीचे, रीढ़ की हड्डी से निचले हिस्से में, और ब्रेन में तो है ही, ब्रेन में तो सब गुत्थी वहीं पर है, सारा कॉम्प्लिकेटेड जाल जो है वो यह वहीं पर है। करोड़ों पेशियां हैं यहाँ पर, करोड़ों पेशियां काम करती है, और उसका जो संदेश जो जाता है वो रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैलता है, वो संदेश लेती है मज्जा संस्था, तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी में उसे। वो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मज्जा संस्था संदेश लेती है, संदेश देती है। ब्रेन से संदेश जाता है, कुछ संदेश लिया जाता है। सामने आग है तो पीछे हटते हैं। आग, हाँ, अगर आग के आग के नजदीक कुछ उंगली जाती है तो तुरंत पीछे लेता। ब्रेन का आदेश, रिफ्लेक्स एक्शन जिसे कहते हैं, प्रतिक्षिप्त क्रिया, इस तरह का कुछ चल रहा है। तो आनापान भी उसी का काम है। तो पूरी काया आनापान करती है। और जितना अंदर उतरेंगे, अंदर और अंदर, गहराई में और गहराई में, अंत तक जाएंगे। अभी यहाँ अंत नहीं है, अनंत है ये। लेकिन धीरे धीरे टॉप टू बॉटम सब कुछ महसूस होता है। वो नर्वस सिस्टम है, जिंदापन। तो उसमें नर्वस सिस्टम भी है, तंत्रिका तंत्र भी है, रक्ताभिसरण भी है। दो मुख्य क्रियाएं उसमें है। और रक्ताभिसरण में जल धातु भी है, विज्ञान भी है, जिंदापन, कॉन्शियसनेस। तो पृथ्वी धातु से भी ये सब जाता है। घन, घनता, घन, सॉलिड, क्योंकि शरीर सॉलिड है, घन है, पृथ्वी धातु है। उसमें जल धातु भी है जो बहता है। तो आनापान करते करते ये सब महसूस होता है थोड़ा थोड़ा। अभी केवल आनापान नहीं रहता अभी ये, तो कायानुसति में जाता है या वेदनानुसति में जाता है। लेकिन इसमें जो चित्त कंपित होता है, इधर उधर भागता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अपेक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं जो है, वो भी बीच बीच में जो रोड़ा बनती है,
वो भी महसूस होता है। और इन सबको लेकर जो विचार प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी महसूस होगा। तो विचार प्रक्रिया, कल्पनाएं, प्रतिमा, सब 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 सती से महसूस होता है। सती का विषय इतना बड़ा है। सती का विषय इतना बड़ा है। 4 मिनट बाकी है। तो आज हमने कम समय में बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। थोड़े समय में हमने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। और उम्मीद करता हूं आपको वो महसूस होता होगा। जरूर जरूर, बेशक, कोई उसमें ये नहीं है। संदेह संदेह नहीं है। संदेह नहीं है। ये खुशी का इजहार है। तो हाँ आप तो बोलने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये 4 मिनट मेरे लिए बहुत बड़ी संपदा है मेरे लिए। आप तो सुनते सुनते ही हम चले जाते हैं। हाँ, वही वही है। वही वो, हाँ, यहाँ बस केवल वो जरिया बनता है, एक निमित्त बनता है। और आप निमित्त। अपने आप में उतर जाते हैं। और यही यस चाहिए। यस यस, यही चाहिए। बेशक बेशक। थैंक यू। हाँ। मुझे और हाँ हाँ। प्रस्थान करना है थोड़ा। और ये सब काम जैसे जैसे चलता है, अंदर जाता है, गहराई में जाता है, तनाव मुक्ति का अनुभव आता है। वही 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 प्रेशर मुझे प्रेशर कहना था। रिलीज। प्रेशर प्रेशर रिलीज। रिलीज होता है। टेंशन रिलीज होता है। मैं अभी अभी तनाव मुक्ति का एहसास कर रहा हूँ। हाँ, एहसास हो रहा है। दुख मुक्ति का एहसास होता है। तनाव मुक्ति यानी दुख मुक्ति है। और यही काम थोड़ा 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 करते 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 निब्बाण तक पहुंच जाएगा। दुख मुक्ति तक पहुंच जाएगा। ये हो सकता है। हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन कम से, क्योंकि वो जो रास्ता है वो कहाँ जाता है वो समझ में आता है। हाँ, ये रास्ता वहां तक जा सकता है, इसका यकीन होने लगता है। यकीन। और जो लोग श्रद्धा कहते हैं, तो श्रद्धा जो है वो अनुभव के आधार पर, अगर आपके इमोशंस वहां सक्रिय हो गए हैं, आपकी श्रद्धा वहां सक्रिय हो गई, तो वो आपकी पूरी एनर्जी इधर उधर कहीं नहीं जाएगी फिर। तो ये जो दृष्टि है, कल ड्यूटे सर जी का जो सवाल था, ये जो दृष्टि है, समझ जो है, ये समझ विस्तारित हो जाती है जागृति के कारण, सती के कारण विस्तारित हो जाती है। और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है कि ये यस। प्राप्ति हो सकती है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि भी ब्रॉड होता है। क्योंकि बुद्ध क्या है? बुद्ध यानी संपूर्ण जागृत अवस्था है। इसके उसके कारण बोध है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि प्रौढ़ हो जाता है। तो समय कभी भी खत्म हो जाएगा। अभी आज के लिए इतना ही।
सब लोग सुन रहे थे क्या? कितने? 8